कहते हैं ना कि अगर झूठ अच्छे के लिए बोला जाए तो वो अच्छा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो तो आपको आज वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम मेन लीड वॉन को एक ड्रामा की शूटिंग पर देखते हैं। वॉन अपनी माँ के साथ रहकर मेड का काम करती थी, जिसके लिए उसका एक सोशल मीडिया मेयर हायर पेज भी है, और इसलिए आज भी वो इसी काम से वहाँ पर गई हुई थी और इसे ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वहीं इस कहानी के सेकंड लीड रॉन को भी वहीं पर देखते हैं, जो कि ड्रामा प्रोडक्शन के साथ साथ रबड़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड रिच मालिक है। साथ ही उसे भी ड्रामा देखना काफी पसंद है, जिसकी लाइफ खुद भी एक ड्रामा बनने वाली थी। तो फिर असिस्टेंट रॉन को अपना काम करने के लिए कहती है, लेकिन वो ड्रामा की शूटिंग देखने में काफी बिजी थी कि तभी रॉन फिर उसे काम करने के लिए कहता है, जिससे कि वो होश में आकर उसके लिए कॉफी लेकर आती है, जहाँ उसकी नजर रॉन के गंदे नेल्स पर जाती है। और भाई उसे तो रहा ही नहीं जाता, जैसे कि मुझसे भी नहीं रहा जाता, और इसलिए वो उसके नेल्स जबरदस्ती काट के साफ कर देती है, क्योंकि भाई दुनिया में काफी लोग हैं जिन्हें ओसीडी की बीमारी है, और अगर आपको भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो हम इसे कोई बीमारी नहीं बोल सकते, क्योंकि साफ सफाई रखना हमारा फर्ज जो बनता है। रॉन को उसकी सर्विस काफी पसंद आती है, और इसलिए वो उसका अपना फेस दिखाने के लिए बोलता है, जिसके लिए वॉन मना कर देती है, क्योंकि भाई उसके क्लाइंट्स को हाइजीन रहना ही पसंद है, और इसलिए उसने मास्क भी लगाया हुआ था। रॉन फिर जबरदस्ती उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसने एक नहीं पूरी की पूरी मास्क की दुकान लगा रखी थी, जिससे बेचारा थक हार कर रॉन उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा फेस मैं कैसे देख सकता हूँ। वॉन उसे कहती है कि इसके लिए आपको मुझे हायर करना पड़ेगा। रॉन जैसे ही उसके पैसे पूछता है तो वो बोलती है मैं अभी बहुत बिजी हूँ, और ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रॉन की सेक्रेटरी कम बेस्ट फ्रेंड सैरी को उसके क्लोज होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो रॉन को काफी पसंद करती थी, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं डालता था। और वही फिर हम रॉन को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जो कि उसे उनकी फ्रेंड्स याद की बेटी फा से शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो काफी रिच है। रॉन की माँ ने उसके पेरेंट्स को 4 मिलियन की डायमंड रिंग भी एंगेजमेंट के लिए दे दी थी, और ये सुनकर तो रॉन शादी से साफ इनकार कर देता है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे मैंने देखा ही नहीं है, खुद ही मैं उनसे बात कर रिंग वापस ले आऊंगा। ये सुनते ही उसके डैड उसे एक बार फा से मिलने के लिए कहते हैं, जहाँ माँ के समझाने पर वो उससे मिलने के लिए रेडी भी हो जाता है। और वहीं हम फा को देखते हैं, जो कि अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद है। याद उसे रोम से शादी करने को कहते हैं, क्योंकि इससे उनके बिजनेस में काफी हेल्प हो जाएगी, और वो सोचती है कि वैसे भी वो तो एक रबड़ कंपनी का मालिक है, जाहिर सी बात है वो तो उसके जैसा ही दिखता होगा, और इसलिए वो उसके लिए साफ इनकार कर देती है। तो उसके डैड उसकी मॉम को वो रिंग वापस करने के लिए बोल देते हैं, जो कि उन्होंने 5 मिलियन में बेच दिए थे और उसके सारे पैसे खर्च भी कर दिए थे। माँ तो ये सुनते ही शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी, और इसलिए वो शादी करने के लिए उसको बोलने लगती है। जहाँ पर तभी फा का बॉयफ्रेंड बहन उसे फोन कर पैसे मांगने लगता है, और वैसे भी उसे चाहिए भी क्या था, पैसे ही तो चाहिए थे। लेकिन फा को लगता है कि उसे सच्चा प्यार करता है, और इसीलिए वो उसे पैसे भी ट्रांसफर कर देती है। इसी बात पर याद उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन फा के घर पर पार्ट टाइम मेड का काम भी करती थी। फा की माँ उसे घर की साफ सफाई करने को बोलकर चली जाती है कि तभी वॉन सफाई करते हुए फा के रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे उसकी फ्रेंड जियो का वीडियो कॉल आता है। जियो फा की एक ड्रेस देखकर वॉन को पहनने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसे काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन वॉन उसे मना कर फोन को ही काट देती है। लेकिन वो ड्रेस इतनी ज्यादा सुंदर थी कि इसका भी मन होने लग जाता है, तो वो पहनकर सेल्फीज लेने लगती है। जहाँ पर तभी रॉन फा से मिलने के लिए पहुंच जाता है, और फिर क्या यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है। वॉन फिर जल्दी से जाकर गेट बंद कर लेती है ताकि उसे कोई देख ना ले। जल्दी में वो रॉन से टकरा जाती है। वॉन तो रॉन को पहचान लेती है, तो रॉन उससे पूछता है कि क्या तुम ही फा हो। वॉन तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसे देखकर रॉन उससे पूछता है कि अगर तुम वो नहीं हो तो फिर तुम कौन हो। वॉन के कोई जवाब ना देने पर वो तो फिर पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगता है, और साथ ही उन्हें कॉल भी लगा रहा था, जिससे घबरा कर वॉन बोल देती है कि वही फा है। रॉन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ये सुनते ही वॉन तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है, जिसे देखकर वो फिर से पुलिस को कॉल करने लगता है। तो वॉन बोलती है कि हाँ भाई मुझे सब मालूम है, मुझे क्यों नहीं मालूम होगा, मुझे तो ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स ने सब बता दिया था। जिसे सुनकर रामू से शादी के बारे में पूछता है कि आखिर उसका क्या फैसला है। वॉन उसे बोलती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और ये बोलकर उसे बाहर ही निकाल देती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो उसे उस ड्रेस में ना देख ले।
सीन शिफ्ट होता है और वॉन जियो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रॉन के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि जियो रॉन के घर ही परमानेंट मेड का काम करती थी। जहाँ पर तभी रोम तेरी के साथ में जियो को ढूंढता हुआ आता है, जहाँ वॉन रोम को देखकर काफी डर जाती है कि वो शायद उसे पहचान लेगा और इसलिए वो उसे बचने के लिए अपने फेस पर केक लगा लेती है। रॉन तो उसे पहचान ही नहीं पाता। और वहीं दूसरी तरफ फाह बेन को अपने पेरेंट्स से मिलवाती हैं, लेकिन पेरेंट्स बेन की भर भर कर इंसल्ट करने लग जाते हैं और उसे एक्सेप्ट करने से सीधा इनकार कर देते हैं। वहीं रोम अपनी फैमिली के साथ में एक मॉल में आया हुआ था, जहाँ उसके पेरेंट्स उससे फाह के बारे में पूछते हैं तो वो बोलता है कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। और उसके बाद वो वॉन को कॉल करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वही फाह है, और शादी के बारे में पूछता है तो वॉन कहती है कि वो शादी उससे करना चाहती है, लेकिन रॉन शादी से साफ इनकार कर देता है। जहाँ वो देखता है कि वॉन भी वही क्लोथ स्टोर में है और वो ड्रेस ट्रायल कर रही थी। रॉन के पेरेंट्स भी वहीं पर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर रॉन वॉन को लेकर ट्रायल रूम में ही घुस जाता है, जहाँ रॉन को फिर अपनी इतना ज्यादा करीब देखकर वॉन तो उसे दूर करती है, उसे घबराहट होने लग जाती है। तभी फिर रॉन उसे बोलता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मुझे कॉल पे बता देना, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही सैरी को रॉन की शादी का पता लगता है तो वो उसे शादी करने से मना करती है, लेकिन रॉन कहता है कि शादी के लिए इनकार मैं नहीं बल्कि फाह कर सकती है। तभी फिर वॉन की माँ की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके सर्जरी के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, और इसलिए वो रॉन को शादी कैंसिल करने के लिए पैसे मांगती है। और ये सुनकर तो रॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उससे पैसे क्यों मांग रही है, वो तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। और उसका ये एटीट्यूड देखकर तो रॉम उससे बदला लेने के लिए शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। क्या बात है, मतलब कि दोस्तों अब ये एक रिवेंज मैरिज बन गई है। वहीं दूसरी तरफ वॉन फा के घर पहुंच जाती है तो बेन उसे छेड़ने लग जाता है, जिसे देखकर फा को लगता है कि वो बेन के साथ फ्लर्ट कर रही है, और वो तो उसे उल्टा ही सुनाने लग जाती है कि तभी फा की माँ वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ फा उन्हें अपनी बातों में फंसाकर वॉन को ही थप्पड़ पड़वा देती है। लेकिन वॉन भी पीछे नहीं रहती है और उसकी माँ से वो तो उसे ही पिटवा देती है। वहाँ से निकलकर फिर वॉन फैसला करती है कि वो एक दिन इसका बदला जरूर लेगी। नेक्स्ट सीन में जब वॉन अपनी जॉब पर होती है तो अचानक से उसे फा की माँ का कॉल आता है, जो कि उसे गलती से लग गया होता है क्योंकि वो फोन पर बैठ जो गई थी, और उनकी सारी बातें उसे सुनाई देने लगती हैं, जिसमें सभी बात कर रहे होते हैं कि अगर फा को शादी नहीं करनी है तो वो किसी और को फा बनाकर उसकी शादी रॉम से करवा देंगे, जिससे कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने से बच जाएगी। जहाँ पर तभी वॉन के दिमाग में अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे कमाने का आइडिया घूमने लग जाता है, और वो घर जाकर सबको कहती है कि वो रॉम से शादी कर लेगी, लेकिन अपनी माँ की सर्जरी के लिए उसे कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। साथ ही वो उन्हें पूरा भरोसा दिलाती है कि वो रॉम को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देगी कि वो फा नहीं बल्कि वॉम है, जिसके लिए सब मान भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबका फायदा जो हो रहा था। नेक्स्ट सीन में वॉन अपनी माँ के साथ में हॉस्पिटल में होती है, जहाँ जियो उससे मिलने के लिए आती है तो वॉन इसे शादी के बारे में सब कुछ सच बता देती है, और रॉन की फैमिली को कुछ ना बताने की रिक्वेस्ट भी करती है, और जियो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके लिए मान जाती है। लेकिन दोस्तों सच कहाँ ही छुपता है, वो ये सारी बातें अपने और वॉन के बेस्ट फ्रेंड यानी कि सूती को बता देती है, जो कि रॉम की कंपनी में ही वर्कर है, और वो ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वॉन के हस्बैंड का नाम पूछता है, लेकिन नेटवर्क चले जाने के कारण वो सुन नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में फा के पेरेंट्स रॉन और उसके पेरेंट्स को डिनर पर बुलाते हैं, जहां उन्हें रॉन बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि वो फा की इमेजिनेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता और बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फा की ड्रेस पहनकर वॉन की भी एंट्री होती है, जिसे देखते ही माँ तो उसे पसंद कर लेती हैं, और फिर सभी लोग डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ रॉन की माँ घर की सफाई देखकर उसकी तारीफ करती है, और ये सुनकर तो फा की माँ कहती है ये सारी की सारी सफाई हमारी मेड हायर ने की है। ये सुनते ही वॉन तो उन्हें अपनी वेबसाइट के बारे में ही बताने लग जाती है, जो जिससे कि रॉन उसे छेड़ने लग जाता है कि घर में मेड है यानी कि उसे कोई काम करना ही नहीं आता। वॉन भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो तो उसे उल्टा ही जवाब देती है कि वैसे भी तुम्हें कौन सा कोई काम आता होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में भी तो मेड है ना। दोनों को फिर उनके पेरेंट्स चुप करा कर बैठा देते हैं और सारी बातें हंसी ठिठोली में डाल देते हैं। जहाँ पर तभी माँ वॉन से उसकी स्टडी के बारे में पूछती है तो वो उन्हें सब बता देती है, क्योंकि वो सब कुछ रेडी कर कर जो बैठी हुई थी। और उसके बाद रॉम और वॉन अकेले में बात कर रहे होते हैं, जहाँ रॉन वॉन से कहता है कि मुझे
मुझसे तुम कोई भी होप मत रखना, क्योंकि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और मैं ये शादी प्यार के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपने पेरेंट्स की वजह से कर रहा हूँ। वॉन बोलती है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में रॉन सरी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है, जहां उसकी मुलाकात वॉन से हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो अपनी माँ की फ्रेंड से मिलने के लिए आई है। रॉन उसे फिर सरी से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ साफ पता लगता है कि सरी को उससे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। ऑब्वियसली वो तो रॉन से बहुत प्यार करती थी, उसे जलन तो होगी ही। नेक्स्ट सीन में रॉन और वॉन दोनों के दोनों वेडिंग ड्रेस स्टाइल पर पहुंच जाते हैं, जहां वॉन को वेडिंग ड्रेस में देखकर रॉन तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। जहां पर रॉन की माँ कॉल करके उन्हें साथ में फोटो भेजने को कहती है, जिसके लिए दोनों वेडिंग शूट करवा कर माँ को भेज देती है और वो दोनों तो पेरेंट्स को साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। साथ ही माँ ने उन दोनों की फोटो रॉन की हैंडीकैप बहन यानी नॉय को भेज दी थी, जिसे देखकर नॉय तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि अब उसका भाई उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देगा। और ये बात नॉय की केयर टेकर किंग को भी पता लग गई थी, जिससे कि उसे भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी रॉन को काफी पसंद करती थी। ये भगवान, यहाँ तो लगता है लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव स्क्वायर होने वाला है। वेल तो वो फिर ये बात रॉन को कॉल करके बताती है कि नोए को तुम्हारी शादी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है और वो खुश भी नहीं है। तभी फिर उसी टाइम पर वॉन चेंज करके बाहर आती है, तो रॉम उसे खुद जाने को बोलता है। वॉन भी उसे ये बोलकर चली जाती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसी समय पर उसकी हील टूट जाती है, जिसके कारण वो गिर जाती है, जिसे देखकर रॉम उसे उठाने की बजाय हंसते हुए चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोदी वॉन से मिलकर पूछता है कि वो आखिरकार किससे और क्यों शादी कर रही है। वॉन फिर उसे बोलती है कि वो उसकी कोई भी बात माँ को ना बताए, और ये सुनकर तो सोदी काफी शॉक हो जाता है कि माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में सरी रॉम से वॉन की बुराई करने लग जाती है, बोलती है कि ना तो वो सुंदर है और ना ही वो मेरी तरह स्मार्ट है, तो फिर तुम उससे शादी के लिए मना क्यों नहीं कर देते हो। वॉन पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे वहाँ से हटाकर कॉफी लाने के लिए कहती है कि तभी रॉन उसे कुछ टिकट्स देकर नॉय से मिलने के लिए चलने को बोलता है, लेकिन वॉन उसे मना करते हुए अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाती है। लेकिन रॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसके साथ चलने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि उसका रबड़ का प्लांट और घर वही है जहाँ उनकी शादी भी होगी। रॉन फा की माँ को देखने पहुँच जाता है, लेकिन फा की माँ तो वॉन को जाने के लिए फोर्स कर रही होती है, क्योंकि रॉन उनकी एक्टिंग पर शक ना करे और इसके लिए वॉन को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वॉन, रॉम और सैरी नोए से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां नोए वॉन का वेलकम करके जोरदार उसे थप्पड़ जड़ देती है और इसके लिए रॉम उसे माफी मांगने को कहता है, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती। और ये देखकर किंग और सैरी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद किंग नॉय को वहाँ से ले जाती है और उनके जाने के बाद रॉम वॉम का हाल पूछता है, जहाँ पर वॉम कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे सुनकर सारी तो उसकी हंसी ही उड़ाने लग जाती है, जिसका बदला लेने के लिए वॉन रॉम से चिपक कर रूम में चली जाती है, क्योंकि वो उसे जेलस जो फील करवा रही थी, जिसे देखकर सैरी को तो आग ही लग जाती है। वॉन को लगता है कि वो और रॉम शायद एक ही रूम में सोएंगे और वो उसे फ्लोर पर और खुद को बेड पर सोने की बात करती है और ना जाने क्या क्या इमेजिन कर रही होती है, जो कि बहुत ज्यादा फनी था गाइस। लेकिन रॉम उसे उसकी इमेजिनेशन और सामान के साथ रूम से बाहर ही निकाल देता है। लिटरली दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी और अमेजिंग लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किंग नॉय को वॉन के खिलाफ भड़का रही होती है कि वो रॉम को तुमसे छीन लेगी और इसलिए तुम्हें इसे रॉम की नजरों में गिराना होगा। जहाँ पर तभी वॉन नॉय के लिए सूप लेकर पहुँचाती है, क्योंकि वो उससे फ्रेंडशिप जो करना चाहती थी, लेकिन किंग वॉन को धक्का मार देती है, जिससे कि इस पूरा का पूरा गर्म सूप नॉय के ऊपर ही गिर जाता है। और उसकी आवाज सुनकर जैसे ही रॉन वहाँ पर पहुँचता है ना, तो नॉय और किंग वॉन पर जानबूझकर सूप गिराने का इल्जाम लगा देती है। वॉन भी उन दोनों की चाल को काफी अच्छे से समझ गई थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, जिसके लिए वो रॉन से माफी मांगती है और उसे वो माफ कर भी देता है। नेक्स्ट डे रॉन सरी के साथ में रबर प्लांटेशन देखने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी नजर उस मैनेजर पर पड़ती है जो कि एक लड़की को छेड़ रहा था, जिसके कारण रॉम और उसकी फाइट हो जाती है। सभी लोग उन्हें रोकते हैं और वहीं किंग भी घर पर रॉम को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वॉम आकर रॉम का फेस क्लीन करने लग जाती है। रॉम उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे फोर्स करने लगते हैं, तो वो करवा लेता है, जिसे देखकर किंग और सैरी दोनों ही जल भुन जाते हैं। जिसके बाद वॉन सबके लिए फूड रेडी करती है, लेकिन
नॉय बिना खाई वहाँ से किंग के साथ में चली जाती है। वॉन नॉय के पास आकर उसे बात करने की कोशिश करती है तो उसे ये पता लगता है कि खुद ना चलने के कारण नॉय थोड़ी सी एरोगेंट है और उसके ठीक होने के लिए वो नॉय के डॉक्टर यानी कि प्रमोद से बात करती है, जो कि उसे कुछ चीजें बताते हैं जो कि नॉय को दोबारा चलने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जहाँ पर फिर रॉन प्रमोद को कॉल करके फैक्ट्री में आग लग जाने की न्यूज देता है, जो कि नॉय भी सुनकर वहाँ जाने की जिद करती है। प्रमोद इसे मना करता है लेकिन वॉन उसे वहाँ पर ले जाती है, जिसके लिए वॉन उसे बहुत ज्यादा डांटता है कि कहीं वहाँ पर नॉय को कुछ हो जाता तो। लेकिन अब नॉय और उसकी काफी अच्छी बनने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में किंग आकर वॉन को उसकी गलती पर काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है, तो वॉन उसे कहती है कि वो नॉय को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो, जैसे कि तुम नॉय की नहीं बल्कि रॉन की नर्स हो। लेकिन वो उसे रॉन को भूल जाने को कहती है, क्योंकि अब उसकी शादी उससे नहीं हो रही थी, जिसका किंग को काफी बुरा लगता है। वॉन बहुत ज्यादा सैड थी और वो जियो से बात करते हुए उसे बता रही होती है कि उसने जो भी किया वो सही नहीं था और उसे नॉय को वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए था। रॉम ये सब कुछ सुन लेता है और जियो को वहाँ से भेजकर वॉन से कहता है कि अगली बार जो भी करना सोच समझ कर ही करना। ये सुनते ही वॉन वहाँ से जाने लग जाते हैं कि तभी रॉम उसे रोक कर साथ में ड्रामा देखने के लिए कहता है। ड्रामा के लिए वो रुक जाती है और दोनों ड्रामे का मजा ले रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग इनके ड्रामा का मजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूदी वॉन की माँ के साथ में बैठकर रॉन की फोटो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और वो भूल जाता है कि वो उसका बॉस है। जहाँ पर वॉन की माँ के पूछने पर उसके मुंह से निकल जाता है कि वो वॉन के हस्बैंड की फोटो देख रहा है। ये सुनते ही वॉन की माँ फौरन से उसे कॉल लगाकर बहुत सुनाने लग जाती है, तो वॉन बाथरूम में सफाई करते हुए वीडियो कॉल करके अपनी माँ को ये भरोसा दिलाने लग जाती है कि उसने कोई शादी नहीं करी है, बल्कि वो तो अभी भी मेड का ही काम करती है और उसकी माँ मान भी जाती है। तभी फिर रॉन आकर उसकी ये हालत का कारण पूछता है, तो वो बोलती है कि वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी तो इसलिए इसने सोचा कि मैं सफाई ही कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे रॉम को ये पता लग जाता है कि फैक्ट्री में किसी और ने नहीं बल्कि बेट ने ही आग लगाई थी, जिसके लिए वो उसे पकड़ लेता है। बेट उसके लिए माफी मांग रहा होता है कि उसने गलती से जलती हुई सिगरेट वहीं पर छोड़ दी थी, जिसकी वजह से आग लग गई और उसके लिए डैड उसे माफ करके वहाँ से हमेशा के लिए ही निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉन रॉम का स्कूटर लेकर जियो के साथ राइड लेते हुए रॉम के ऑफिस में पहुंच जाती है। जैसे ही वो ब्रेक लगाने की कोशिश करती है तो उसे पता लगता है कि अरे भाई ब्रेक तो फेल हो चुके हैं और स्कूटर झाड़ियों से जाकर टकरा जाता है, जिससे कि वॉन सीधा रॉम के ऊपर ही जाकर गिर जाती है। और तो और मैडम तो उल्टा उठकर रॉम पर ही इल्जाम लगाने लग जाती हैं। रॉम को भी काफी गुस्सा आने लग जाता है और उसे बोलता है कि चलाने से पहले तुम्हें स्कूटर का ब्रेक चेक कर लेना चाहिए था ना। सैरी भी वहीं पर होती है, वो रॉम को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन रॉम उसे मना करते हुए बोलता है कि जिसे ले जाना चाहिए वो तो चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है। फादर भी वहीं पर होते हैं, जिन्हें देखते ही वॉन तो रोने का नाटक करने लग जाती है, जिसे देखकर फादर रॉन को ही उल्टा मारने लगते हैं और वॉन को पूरा का पूरा प्लांटेशन दिखाने के लिए बोलते हैं। रॉन वॉन को प्लांट दिखाता है, जिससे कि दोनों का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, साथ ही ये लोग काफी मस्ती भी करते हैं। तभी फिर वॉन नॉय से बात करके उसे यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसकी ये केयर नॉय को बहुत ज्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट डे वॉन और रॉन का वेडिंग डे होता है, जहाँ फा भी गई हुई होती है, जो कि रॉन को देखते काफी रिग्रेट फील कर रही होती है कि जैसा मैंने सोचा था ये तो वैसा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है। फटाक से फा फिर वॉन को अंदर ले जाकर ड्रेस उतारने के लिए बोलती है, क्योंकि अब वो उससे शादी करने वाली थी। लेकिन फा के पेरेंट्स से समझाते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी पोल खुल जाएगी और उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तभी फिर वॉन की नजर सैरी पर पड़ती है और उनको लगता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन भाई उसने तो कुछ सुना ही नहीं था। शादी के बाद वॉन और रॉन नॉय के पास ब्लेसिंग लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां नॉय की व्हील चेयर में वॉन की ड्रेस फंस कर फट जाती है। रॉन जल्दी से उसे अपनी कोट से कवर करने लगता है। सब लोगों को तो ये सिर्फ एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन फिर सैरी बोलती है कि उसकी ड्रेस पर तो पहले से ही कट लगा हुआ था और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि किंग ने ही किया है, क्योंकि उसने किंग के हाथों में वॉन की वेडिंग ड्रेस देखी थी। किंग तो ये सारा का सारा इल्जाम नॉय के ऊपर लगा देती है, बोलती है कि उसने जियो से ये ड्रेस ली थी और जब मैं नॉय से ये ड्रेस लेने के लिए गई थी तो मैंने उसके हाथों में एक खटर देखा था। सारी बातें सुनकर रॉन को तो नॉय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इसे सब कुछ पता लग चुका था कि नॉय वॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन वॉन
नॉय की साइड लेते हुए बोलती है कि नॉय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि भाई ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि सरी ने ही किया था, जिससे कि वॉन सबके सामने शर्मिंदा हो सके। वेडिंग के बाद वॉन और रॉन की फर्स्ट नाइट पर दोनों एक दूसरे को खुद से दूर रहने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉन देखती है कि रॉन को फीवर आ गया है। सरी तो ये जानते ही रॉन की केयर करने लग जाती है। रॉन उसे रोकता है लेकिन वो जबरदस्ती करने लगती है कि तभी वॉन जियो के साथ रॉन के लिए लंच लेकर उसके ऑफिस ही पहुंच जाती है, जहाँ वो दोनों को क्लोज देख लेती है और खाना टेबल पर पटक कर वहीं चली जाती है। जियो फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा उन दोनों को साथ में देखकर? वॉन बोलती है कि नहीं वैसे भी मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे बुरा तो लग रहा था और वो जियो को नहीं बता रही है। नेक्स्ट डे वॉन रॉन के ऑफिस में बैठी बैठी बोर हो जाती है और इसलिए उससे कुछ काम मांगती है, जिसके बदले सरी उसे एक मेल पढ़कर कंफर्म करने के लिए कहती है और वो वैसा ही करती है। लेकिन रॉन वो मेल देखकर वॉन पर चिल्लाने लग जाता है कि ये ऑर्डर तुमने क्यों कंफर्म कर दिया, क्योंकि इतने कम टाइम पर ये ऑर्डर रेडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वॉन उसे कहती है कि ये उसने सरी के कहने पर किया, लेकिन सरी अपनी बात से साफ साफ मुकर जाती है और सारा का सारा इल्जाम वॉन पर ही लगाते हुए कहती है कि ये ऑर्डर तुम्हें कंफर्म करने से पहले एटलीस्ट हमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था ना। सरी फिर घर जाकर ये बात डैड को बताती है तो वो वॉन के बजाय रॉन को ही सुनाने लग जाते हैं कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, जिससे कि रॉन वॉन पे और भी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जिसका सारा मजा तो किंग और सरी उठा रहे होते हैं। तो फिर वॉन अपनी गलती के लिए रॉन से माफी मांगकर उसे मनाने की लगातार कोशिश कर रही होती है, लेकिन रॉन तो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। और फिर नेक्स्ट डे सरी फिर रॉन के क्लोज आने की कोशिश करती है और ये वॉन देख लेती है और उसे लगता है कि वो उनके बीच में आ रही है और इसका उसे काफी बुरा लग रहा था। नेक्स्ट डे रॉन वॉम और मदर के साथ में वापस आ जाता है, जहाँ पर सूती रॉम को ऑफिस में देखकर उसे पहचान लेता है और उसे वॉन की सच्चाई बताने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जियो उसे रोक लेती है और अपना बॉयफ्रेंड बताकर वहाँ से ले जाती है, क्योंकि उसे भी ये बात पता लग गई थी कि सूती रॉम को सब कुछ बता देगा। जियो उसे वॉन को भूल जाने को कहती है क्योंकि उसकी मजबूरी है ये सब कुछ करने की, लेकिन सूती तो मानता ही नहीं है। नेक्स्ट डे फिर रॉन वॉन को साथ में फैक्ट्री जाने को कहता है, लेकिन उससे फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए वो मना कर देती है। तभी फिर उसे एक पेपर पर चाय कर जाती है और वो फट भी जाते हैं और सोने पे सुहागा फिर उसे एक टायर टकरा कर वहाँ से बाहर एक आदमी को ही लग जाता है। वॉन अपनी जान बचाकर फटाक से उधर से भाग जाती है और रॉम को तो पारा हाई होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे फैक्ट्री जाना ही पड़ता है, जहाँ वॉन की मुलाकात सूती से हो जाती है और उन्हें देखकर रॉम पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन सूती उसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि वॉन ने शादी बस रिच लाइफ लेने के लिए ही की है। वहीं दूसरी तरफ बेन फा की फैमिली को वॉन का सच बताने पर ब्लैकमेल करने लग जाता है, जिसके कारण उसकी फैमिली बेन को पैसे देने लगते हैं और फा को भी उसकी असलियत फाइनली दिख जाती है कि वो कितना लालची इंसान है, वो उससे कोई सच्चा प्यार नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में रॉम बिना शर्ट के बाथरूम में होता है कि तभी वॉन उसे डिनर पर बुलाने के लिए बिना नॉक किए ही अंदर घुस जाती है और वो उसे ऐसी हालत में देख लेती है। रॉन उसे बेशरम कह के बाहर भगा देता है, जो कि गाइस काफी क्यूट मोमेंट लग रहे थे। तो फिर नेक्स्ट सीन में सभी डिनर पर होते हैं। रॉम के फ्रेंड्स उसे कॉल करके क्लब में आने को कहते हैं। ये सुनकर माँ वॉन को भी उसे साथ ले जाने को बोलती है, लेकिन वो साफ इनकार करके सरी को साथ ले जाता है। माँ तो रॉन को फोर्स करने लग जाती है, लेकिन वॉन भी नहीं जाना चाहती थी और इसलिए वो तो बीमारी का नाटक करती है, जिसके लिए माँ उसे दवाई खिला देती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और वहीं क्लब में फार रॉन को देखकर उसकी क्लोज आने की कोशिश करती है और उसके सामने बेन को अपना कजन बताती है। रॉम काफी ज्यादा ड्रिंक हो जाता है और इसलिए सैरी उसे घर ले जाने लग जाती है, जिसे देखकर फा उसकी ड्रेस पर वाइन गिरा देती है, जिसे क्लीन करने के लिए सैरी वॉशरूम चली जाती है। उसका पूरा फायदा उठाकर फा तो रॉम को नशीली चीजें पिला देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी सैरी वहाँ पर पहुँच जाती है और फा की कार से उसे निकाल कर रॉम को उसके घर ले जाती है, जहाँ मॉम वॉन को उसे संभालने के लिए कहती है, लेकिन वॉन पर भी दवाई का नशा था और इसलिए दोनों नशे में ही इंटीमेट हो जाते हैं। पूरी रात में साथ में ही होते हैं। जैसे ही वो दोनों सुबह एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखते हैं, बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉन अपनी माँ को लेकर एक रेस्टोरेंट में गई हुई होती है कि तभी रॉन सैरी के साथ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वॉन को वो फा नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर तो उसकी माँ ही शौक हो जाती है कि अरे भाई ये सब क्या चल रहा है।
वॉन बोलती है कि ये मेरी माँ है, लेकिन उसकी माँ झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं, मैं इसकी मॉम नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसकी केयर टेकर हूँ और इसलिए मुझे ये माँ बुलाती है। रॉन उन्हें बता देता है कि वो उसका हस्बैंड है और ये सुनकर तो माँ वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। जैसे ही फिर वो घर पहुंचती है तो माँ उसे सारी सच्चाई बताने की जिद करने लगती है और उसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन सूद वहाँ पर पहुंच जाता है और सारी सिचुएशन को संभाल लेता है और इसलिए वॉन को उसे सारा सच बताना पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही रॉन घर आता है तो वो वॉन से बात करने की कोशिश करता है तो वॉन उसे कहकर चली जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और इसलिए रात में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती ही थी और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन सच बात तो ये थी कि उसने जो कुछ भी अभी रॉन से कहा उस सब का उसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि अब वो रॉन को काफी पसंद करने लग गई थी। नेक्स्ट डे वॉन रॉन से बिजनेस की चीजें सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और रॉन का दिल उसकी क्यूटनेस पर पिघल जाता है और वो उसे सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। सर ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा जल बुझ जाती है और उसकी ये हालत देखकर वॉन रॉन के और ज्यादा क्लोज आकर उसे अच्छे से जला रही होती है और साथ ही बोलती है कि हमें नोए से मिलने के लिए जाना चाहिए, जिसके लिए रॉन मान जाता है। लेकिन उसकी ये हरकतें रॉन को काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी और इसलिए वो कहता है कि क्या तुमने सच में मुझे रात के लिए माफ कर दिया ना। ये सुनते ही वॉन उसे फिर से उस नाइट के बारे में बात ना करने के लिए बोलती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो रॉन उसे कहता है कि अगर अब प्यार हो गया तो, लेकिन भाई वॉन तो ये सब कुछ मानने से इनकार ही करने लग जाती है कि तभी रॉन उसे छेड़ने के लिए उसे टच करने लगता है, जिसे वॉन उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट डे सभी लोग नॉय से मिलने के लिए पहुंचे हुए होते हैं, जहां सरी को रॉन से दूर रखने के लिए वॉन उसे गेस्ट हाउस में ही शिफ्ट करा देती है, जिससे सरी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नॉय को चलाने की प्रैक्टिस कराते टाइम रॉन वॉन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि वो तो काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉन को फैक्ट्री एम्प्लॉय से ये पता लगता है कि बैट सबको खराब जूस पिलाकर फैक्ट्री का काम होने से रोक रहा है, जिससे कि एम्प्लॉयज की तबीयत ही खराब होती जा रही है। रॉन बैट के खिलाफ फिर पुलिस रिपोर्ट लिखवा देता है, जिसके कारण बैट तो पुलिस से बचकर यहाँ वहाँ भागता फिर रहा था और रॉन से बदला लेने के लिए वो वॉन को ही किडनैप करने के बारे में सोचता है। लेकिन वॉन की जगह सरी को किडनैप कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती का वीडियो शूट करके वो उसे ब्लैकमेल करता है। बोलता है कि अगर तुम वॉन को मेरे पास नहीं लेकर आई ना तो मैं ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, जहाँ पर फिर वॉन को उसकी प्रेगनेंसी का पता लगता है। लेकिन वो रॉन को ना बताने का फैसला करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो उससे प्यार ही नहीं करता, तो इन सब को तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सैरी डर के वॉन से बोलती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन निकलने से पहले वो टायर के नीचे कील रख देती है, जिससे कि टायर रास्ते में ही पंचर हो जाता है। तो सरी वॉन को घर के रास्ते का एक शॉर्टकट है ये बोलकर बेन के पास ले आती है। वॉन जब कुछ दिन तक घर नहीं आती है तो रॉन परेशान होकर फिर पुलिस में रिपोर्ट कर देता है और वहीं बैट वॉन के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वॉन उसे बोलती कि वो प्रेग्नेंट है और ये कहकर वो उसे रोकती है। वॉन की सारी बातों से बैट समझ जाता है कि ये बात रॉन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि वो वॉन की एक फेक वीडियो शूट करके रॉन को भेज देता है, जिसे देखकर रॉन को लगता है कि वॉन के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है और ये देखकर रॉन बिल्कुल ही टूट जाता है। और ये सारी बातें सबको पता लग गई थी। रॉन को भी बैट की लोकेशन मिल गई थी, जहाँ जाकर रॉन वॉन को तो बचा लेता है, जिसमें फाइट करते हुए बैट पानी में गिर जाता है, जिससे सबको लगता है कि शायद वो मर गया है। वहीं जैसे ही वॉन को हॉस्पिटल में हो जाता है तो वो रॉन को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन रॉन तो उसे देखकर अभी भी उसी वीडियो के बारे में ही सोच रहा होता है और वो उसे इग्नोर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फा रॉन के पेरेंट्स से मिलने के लिए आती है ताकि वो रॉन से शादी कर सके, और साथ ही बेन भी उन्हें फा की सारी सच्चाई बताने के लिए चला आता है, लेकिन फा की माँ सब कुछ संभाल लेती है। यहाँ पर सरी को डर लग रहा होता है कि वॉन सबको ये ना बता दे कि वो वॉन को बेड के पास लेकर गई थी, और इसलिए वो हॉस्पिटल जाकर वॉन को ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन वॉन उसे रोकते हुए समझाती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन सरी को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है और वो उसे बता देती है कि बेट ने उसके साथ में क्या क्या किया है। तभी फिर डॉक्टर प्रमोद के वहाँ आने से सरी वहाँ से भाग जाती है। वॉन सोचने लग जाती है कि अगर उसने बेट के खिलाफ रिपोर्ट की तो हो सकता है कि वो सरी की वीडियो वायरल ही कर दे, जिसके कारण सरी की तो पूरी लाइफ ही खराब हो सकती है, और इसलिए वो रिपोर्ट करने से साफ इनकार कर देती है। ये बात सरी को पता चल जाती है, लेकिन उसे अभी भी वॉन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं होता है।
वहीं दूसरी तरफ रॉन घर पहुंचकर वॉन से सब सच बताने को कहता है कि आखिर बेट ने उसके साथ में किया क्या है, लेकिन वॉन उसे कुछ भी नहीं बताती है और ये बात रॉन के मन को और दिल को बहुत ही ज्यादा खराब लगती है, जिससे कि वो तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। और वहीं वॉन जियो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर जियो से समझाती है कि अगर वो ये बात रॉम को बताएगी तो हो सकता है कि रॉम का बिहेवियर उसके लिए चेंज हो जाए। जिसके समझाने पर फाइनली वॉन रॉन को प्रेगनेंसी की बात बताने के लिए रेडी हो जाती है और जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ती है तो उसके पैर में कांच चुभ जाता है, जिसे निकालने के लिए वो वहीं पर रखी हुई व्हील चेयर पर बैठ जाती है। तभी कोई उसे वहाँ से धक्का मार देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर नोई उसे देखकर सबको हेल्प के लिए बुलाती है। रॉन उसे देखकर फौरन से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर प्रमोद उसे वॉन की प्रेगनेंसी के बारे में बता देते हैं। और ये सुनकर रॉन को तो यही लग रहा था कि वो बेबी शायद बैट का है और पूरी फैमिली को भी यही लग रहा था, जिसकी वजह से रॉन वॉन को और भी ज्यादा इग्नोर करने लग जाता है। और इसी बीच बैट मौका पाकर रॉन के डैड को मार डालता है और ये सारी बातें वॉन को भी डॉक्टर प्रमोद से पता लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ माँ भी रॉन से पूछ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन रॉन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और इसी का फायदा उठाकर सैरी तो उसे वॉन के खिलाफ ही भड़काने लग जाती है कि वॉन उसी के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसने तुम्हारे डैड को मारा है। नेक्स्ट डे वॉन को जियो से ये पता लगता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कि तभी वॉन सूती को वीडियो कॉल करती है, जहाँ पर उसकी माँ की बातें करते करते सांस ही रुक जाती है। ये देखते ही वॉन तो उनके पास जाने की जिद करने लग जाती है, लेकिन डॉक्टर प्रमोद उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वॉन अपनी माँ के जाने के गम में उन्हें सारी ही सच्चाई बता देती है कि मैं फा नहीं हूँ बल्कि वॉन हूँ, जिसे फा की माँ ने उसे रॉन से शादी करने के लिए हायर किया था, क्योंकि फा को रॉन से शादी करनी ही नहीं थी। और ये सब कुछ उसने अपनी माँ के लिए ही किया था, जो कि अब तो उसे छोड़कर ही चली गई है, जिससे कि पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉन जियो के साथ अपनी माँ के फ्यूनरल पर पहुंच जाती है और वहीं डॉक्टर प्रमोद रॉन को जाकर सब कुछ सच सच बता देती है। लेकिन रॉन उनसे कहता है कि अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बेबी भी मेरा नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर बताता है कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो बच्चा तुम्हारा ही है। ये सुनते ही रॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वॉन को लेने के लिए फटाक से घर पहुंच जाता है, लेकिन वॉन जाने से मना कर देती है। तो रॉन उसे कहता है कि उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है, क्योंकि वो ये बच्चा हर हाल में चाहता है और इसलिए डिलीवरी के बाद वो जैसा चाहे जहाँ चाहे रह सकती है। लेकिन वॉन तो उसके लिए भी मना कर देती है। कि तभी सूद वॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और रॉन को उधर से जाने के लिए कहता है। वॉन भी उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो अगर चाहे तो उसे जेल में भेज सकता है, लेकिन ये बेबी को छोड़ दे। सबको सुनते ही रॉन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जियो और सूद को भी जेल कराने की धमकी देने लग जाता है, जिसके कारण अपने पेरेंट्स के लिए वॉन फिर रॉन के साथ में घर वापस आ जाती है। रॉन माँ और नॉय को भी सब कुछ सच सच बता देता है कि रियल में वॉन एक मेड है। लेकिन भाई इनको तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई वॉन ने तो पहले ही अपने अच्छेपन से इन सबका दिल जो जीत लिया था। वहीं दूसरी तरफ फा की माँ वॉन को रॉन की फैमिली से और पैसे लेकर आने को बोलती है, लेकिन रॉन ने सब कुछ बता देती है कि अब मेरी माँ दुनिया में नहीं रही है और इसलिए मैंने रॉन को सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर तो फा की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं रॉन उन्हें जेल ना भेज दे। रॉन की माँ फा की फैमिली को बात करने के लिए बुलाती हैं और उन्हें पुलिस रिपोर्ट की धमकी भी देने लगती हैं कि आप सबने मिलकर हमें धोखा दिया है। लेकिन उसी टाइम पर फा की माँ भी उन्हें उनके ऊपर किए गए सारे एहसान जताने लग जाती है कि अगर हम लोग नहीं होते तो आपकी कंपनी तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। हमने आपकी बहुत सारी हेल्प की है, जिससे कि फिर ये सारी बातें सुनकर माँ तो चुपी हो जाती है। कि तभी फा की माँ अपनी सारी गलती सुधारने के लिए फा की शादी रॉन से करवाने को कहती हैं। लेकिन रॉन शादी करने से इनकार करने लगता है, क्योंकि भाई फा का तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, जिसे कि फिर फा बोलती है कि बेन तो वॉन का बॉयफ्रेंड है। जिसे सुनकर वॉन तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो रॉन कहता है कि ठीक है, ये सारी बातें हम बेन से ही कंफर्म कर लेंगे कि वो किसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही फा और उसकी माँ तो वहीं रुकने का फैसला करती हैं। नेक्स्ट सीन में बैट सरी को कॉल करके फिर से ब्लैकमेल करने लग जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर सरी तो बैट की जान लेने की सोचती है। कि तभी किंग सरी के फोन में वो वीडियो देख लेती है, जो कि बैट ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। और ये बात सरी को भी पता लग जाती है, तो वो किंग को ही मार डालती है, जिससे कि उसका राज ही रहे।
बैट ने भी सैरी को किंग की बॉडी ले जाते हुए देख लिया था, जिसके बाद सैरी तो बैट के घर ही पहुंच जाती है और उसे बांधकर बहुत मारती है। नेक्स्ट डे रॉन को किंग के बारे में पुलिस से पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है और इसे उसका शक सबसे पहले बैट पर ही जाता है। नेक्स्ट सीन में सैरी वॉन को बैट के ब्लैकमेल वाले मैसेज दिखा रही होती है, जो कि उसने खुद ही बैट के फोन से सेंड किए थे, जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि इन सब में सबसे बड़ा विलन और खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि सैरी ही थी। और वो सबके सामने नाटक करने लगती है कि बैट ब्लैकमेल करके उससे पैसे की बहुत बड़ी डिमांड कर रहा था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो वीडियो वायरल ही कर देगा। वॉन उसकी बातों में फंसकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, साथ ही उसे पैसे भी देने के लिए रेडी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में वॉन जैसे ही फ्रेश होकर बाथरूम से गीले पैर लेकर निकल रही होती है, ये देखकर तो रॉन डरते हुए बोलता है कि ध्यान से चलो और स्लिप मत हो जाना। और उसने ये बोला ही था कि वो फिसल जाती है और रॉन उसे फटाक से पकड़ लेता है और खुद उसके बाल सुखाने लग जाता है। केयर को देखते ही वॉन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, तो रॉन उसे बोलता है कि मैं ये सब कुछ हमारे प्यारे बेबी के लिए कर रहा हूँ और इसलिए तुम कुछ गलत मत समझना। तभी फिर वॉन उसे अपनी माँ के घर को बचाने के का बहाना बनाकर पैसे मांगने लगती है। साथ ही उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगी और इसलिए हार कर उसे पैसे देने ही बैठते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉन बैट को लेकर हॉस्पिटल आता है क्योंकि वो उसकी गाड़ी के सामने जो आ गया था और वहीं वॉन सैरी के साथ में बैट के घर पहुंच जाती है, जहां वो वॉन को अंदर बंद करके आग लगा देती है। वॉन तो वहां पर बैट की जगह रॉन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और रॉन उसे बचाने के लिए कपड़े से उसे ढक लेता है, जिसके बाद फिर वॉन डॉक्टर प्रमोद को हेल्प के लिए बुलाती है, उन्हें फोन लगाती है। डॉक्टर प्रमोद फैमिली के साथ जल्दी से वहां पर पहुंचकर सेफली उन्हें बाहर निकालकर हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहां रॉन वॉन से सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, लेकिन वॉन अभी भी कुछ नहीं बता रही थी। रॉन फिर उसे बेड के पास लेकर जाता है और सब कुछ सच बता देता है कि ये सब कुछ सैरी ने ही किया है। बेट ने उसे किंग की बॉडी को भी ले जाते हुए देखा था और जब उसने उसका पीछा किया तो बेन उसे इस हालत में मिला और इसलिए मैं बेन की जगह वहाँ पर था। लेकिन आखिर तुम वहाँ पर क्यों आई थी? तो वॉन उसे सैरी के पास चलने के लिए बोलती है और जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो सैरी वॉन को जिंदा देखकर उसे मारने की दोबारा से कोशिश करती है और अपना सारा जुल्म कबूल भी कर लेती है कि अब तक वॉन के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उन सब में किसी और का नहीं बल्कि सैरी का ही हाथ था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वॉन की वजह से ही उसकी लाइफ खराब हो गई है। रॉन फिर ये सब कुछ सुनकर उसे शांत रहने के लिए बोलता है और वॉन को बचाने के लिए वो उसके आगे ही आकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि फिर उनका इतना सारा प्यार देखकर फाइनली सैरी हार मान लेती है और पुलिस के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और रॉन और वॉन की लाइफ नॉर्मल हो जाती है, लेकिन रॉन उसे बेबी लेने की बात करके परेशान करने लगता है और वही सूत वॉन को परेशान देखकर उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो वॉन उसे मना कर रही होती क्योंकि वो तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त समझती है, लेकिन फिर उसके बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है और बस स्टैंड पर भी पहुंच जाती है, जहां पर फिर रॉन वॉन को घर ना देखकर वो उसे फोन करता है और उसका कॉल देखकर वॉन तो सीधा बस स्टैंड से ही गायब हो जाती है। सूत उसे यहाँ ढूंढ रहा होता है और घर पहुंचकर जियो को सब कुछ बता देता है कि रॉन उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। और ये सारी बातें रॉन भी सुन लेता है और सूत से फाइट करने लग जाता है। सूत उसे बोलता है कि गलती तो वैसे भी तुम्हारी है क्योंकि तुम उसे बार बार छोड़ने की बात जो कर रहे थे, इसीलिए वो कहीं चली गई है। अब मॉम और नोय उन्हें रोक कर वॉय को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तभी फिर वॉय वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर मॉम फिर रॉन को कॉल लगाने लगती है, लेकिन फिर नोय उन्हें रोक कर उन्हें कुछ भी ना बताने को बोलती है। नेक्स्ट डे दोनों वॉन को ढूंढते हुए घर पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलती है कि तभी नोय उन्हें अपने बुरे सपने आने का नाटक करके उनके सामने रोने लग जाती है कि उसने डैड और वॉन को साथ में देखा था। तभी फिर मॉम भी छोटे कॉल का नाटक करते हुए उन्हें बताने लग जाती है कि हमारे एक एम्प्लॉय ने वॉन को बीच पर देखा है। दोनों फिर फौरन से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ रॉन रोते हुए पानी में डूबने का नाटक कर रही होती है कि तभी रॉन फिर उसे रोकता है कि बेबी के बारे में कुछ तो सोचो, तुम्हें तो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जहाँ पर रॉन उसे कहती है कि मैं बेबी को बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती। रॉन फिर उसे वापस आने की रिक्वेस्ट करता है कि तभी सूत उसे अपने प्यार के बारे में कन्फेस करने को बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़े वाले पागल हो, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हो।
ये सुनते ही रॉन फिर उसे अपनी टांग ना अड़ाने को बोलता है, जिससे कि दोनों में फिर से फाइट होने लग जाती है। जिन्हें फिर ऐसे लड़ता हुआ देखकर वॉन तो फिर से टूटने का नाटक करती है कि तभी सूद को छोड़कर वॉन को पकड़ लेता है और अपना लव कन्फेस करता है, जिससे कि अब दोनों एक हो जाते हैं। रॉन फिर घर आकर वॉन के बाल बना रहा होता है और दोनों बड़े ही खुश नजर आ रहे होते हैं। और वहीं मॉम को लगता है कि डॉक्टर प्रमोद और नॉ एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए वो प्रमोद से उनकी शादी की बात करती है, लेकिन प्रमोद तो उसके लिए मना कर देता है और ये बात नॉय सुनकर तो बहुत रोने लग जाती है। तो प्रमोद उसे समझाता है कि हमारे बीच अब ये सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का ही रिश्ता था और शायद मेरी इतनी ज्यादा केयर को ही तुम प्यार समझ बैठी, इसलिए हमें पहले एक दूसरे को समझना चाहिए। और ये सुनकर नॉय तो उसकी बात मानकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं प्रेग्नेंट होने की वजह से वॉन को तो मूड स्विंग हो रहे होते हैं, वो काफी मूडी बन जाती है और छोटी छोटी बात पर रॉन के साथ में झगड़ा करने लगती है। एक दिन फिर रॉन को अचानक से एक बॉल लगती है। बॉल लेकर वो देखता है कि वॉन उसके साथ में खेल रहे हैं और उसे बॉल खेलने से वो मना करने लग जाता है और उसे आराम करने को बोलता है, जिससे कि वॉन को तो काफी गुस्सा आता है और वो रॉन के मुंह पर बॉल को फेंक कर मारती है। रॉन अपनी फूटी हुई आंख लेकर प्रमोद से वॉन की ऐसी हालत के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ही शायद उसके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, फिक्र वाली कोई बात नहीं है, डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी ये सारी बातें सुनकर रॉन डिलीवरी के बाद वॉन को परेशान करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसके साथ तो और ही उल्टा हो जाता है। वॉन को परेशान करने की वजह वॉन ही उसको काफी परेशान करने लगती है। और दोस्तों, इसी हंसी ठिठोली के साथ में हमारे इस खूबसूरत सी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती। मुझे तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और साथ ही अगर आपको भी ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो ना आपसे मिस ना हो जाए।